गाथा अर्जुनिया किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। पढ़िए ना, साथ के साथ इनको पढ़िएगा, यहीं से प्रश्न मिलेंगे। अच्छे से तो पढ़िए तो गा, स्किप करके भाग जाते हैं क्या यार? इतने अच्छे से कंटेंट में बना रहा हूँ, लेकिन कर क्या रहे हो आप लोग? 2 व्यू आए, 3 व्यू आए, 10 व्यू आए, 15 व्यू आए और वीडियो खत्म। इतना अच्छा कंटेंट है, पढ़ ही नहीं रहा कोई, पैसे दे देकर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया महात्मा गांधी को पढ़ लो। क्या कहना चाह रहा है कि पेट में अच्छे नंबर लाने हैं तो महात्मा गांधी को पढ़ लो। उनकी जीवनी, कहाँ कहाँ यात्राएं करी, कितने आंदोलन करे, कब करे, क्या पुस्तक लिखी, पूरा पढ़ डालो महात्मा गांधी को। क्योंकि भैया हम 2 से 3 प्रश्न पेट में महात्मा गांधी से संबंधित आपको देने वाले हैं। अच्छे से पढ़ लो महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी का फुल जीवन परिचय पढ़ लो। कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या आंदोलन करे, कब करे, कौन से सम्मेलनों में भाग लिया और कौन कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी, सबको पढ़ लो। यही तो है, यही तो समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से, और क्या एनालिसिस करना है। यही तो उद्देश्य है कि आप समझ पाएं पढ़ना क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूट पाए। ध्यान रहे दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी आयोग वही प्रश्न दोस्तों रिपीटेड कर रहा है बार बार, तो इसलिए अच्छे से दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बहुत छोटी सी वीडियो होगी और यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या पूछा है आयोग ने कि माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? आपसे प्रश्न बना है माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। देखिए, ये वीडियो परीक्षा 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है JM लिंगडो है, मार्गरेट थेचर, बिल क्लिंटन या नेशनल मंडेला। तो माई लाइफ जो है वो आपके बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो माई लाइफ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ये आपको ध्यान रखना है, माई लाइफ बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों ऐसा है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ये भी आप यहाँ से एक अंदाजा लगा लेंगे और उसी दिशा में आप यहाँ पे तैयारी कर पाएंगे, अपनी बेहतर तैयारी यहाँ पे कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? जो कपिल देव थे क्रिकेटर, उनके द्वारा ये कौन सी पुस्तक लिखी गई है पूछा है आपसे। क्रिकेट फेवरेट गेम, क्रिकेट माई स्टाइल, वनडे वंडर्स या 20 ईयर्स एट द टॉप। तो यहाँ पे जो कपिल देव जो द्वारा पुस्तक लिखी गई है वो है आपकी क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम विस्तृत व्याख्या भी देखते चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से दोस्तों प्रश्न अक्सर बन जाया करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ आपको व्याख्या दी जा रही है, और ताकि आप एक सही दिशा में चीजों को देख सकें कि कहाँ कितना पढ़ना है हमको और किस तरीके से चीजों को देखना है। इसलिए व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि प्रश्न व्याख्या से देखने को आपको मिलेंगे। आपको यही इसी वीडियो में आपको अंदाजा लग जाएगा कि व्याख्या कितनी जरूरी है। बस आपको करना क्या है हमारे साथ दोस्तों, यदि आप सीरियस हैं किसी भी एग्जाम को लेके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, तुम्हें पता है होना चाहिए, नहीं पता है कि पेट 2025 से कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं, तो क्यों ना अभी से आयोग के स्तर को समझते हुए चलें, पढ़ते चलें कि कैसे आयोग प्रश्न पूछ रहा है। अब तक जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को हम तैयार करके चलें अभी से ही, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा वो बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर जाएं दोस्तों। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनकी व्याख्या बहुत जरूरी है समझना कि कैसे प्रश्न आयोग पूछता है। तो चलिए यहाँ पे व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। कपिल देव द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट माई लाइफ है। इनका जन्म, अब यहाँ पे कपिल देव की बात हो रही है। कपिल देव, इनका जन्म 6 जनवरी 1959 को हुआ, ठीक है। यह एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। 1983 में उन्हें 2002 में विजडन द्वारा भारतीय क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी के रूप में नामित किया गया। क्या नामित किया गया? भारतीय क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी के रूप में किसे नामित किया गया 2002 में? तो याद रखेंगे कपिल देव को, ठीक है। आगे इनकी 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? गॉड्स डिक्री, क्रिकेट माइल स्टाइल और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।
ये 3 रचनाएँ हैं दोस्तों, इन पे भी आप अपनी थोड़ी दूरदृष्टि डाल लीजिएगा और इनको भारतीय क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी रूप में भी नामित किया गया है 2002 द्वारा, विजडन द्वारा। ठीक है? ये चीज़ें इतनी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी चीज़ों को दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट हम इसी तरीके से करते चलेंगे। एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं छूट पाएगा यदि इस तरीके से आप चीज़ों को करते चलते हैं। चल चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया जॉन मिल्टन, माणिक बंदोपाध्याय या जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट? तो द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया के जो लेखक हैं वो एनी बेसेंट हैं। लेखिका जो कौन है? एनी बेसेंट। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक श्रीमती एनी बेसेंट हैं। ठीक है? एनी बेसेंट नवंबर 1883 को मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने आयरलैंड से भारत आईं और फिर वे हमेशा के लिए भारत की ही रह गई थी। इन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। याद रखेंगे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी वाराणसी में? तो 1898 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापना इसकी की गई थी और ये एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए आयरलैंड से भारत आई थी और उनको भारत इतना अच्छा लगा कि वो भारत की ही होके रह गई हमेशा के लिए। ठीक है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जीके के भी प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपके कवर हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप अंदाजा अब तक आपको लग गया होगा कि विस्तृत व्याख्या कितनी जरूरी है प्रश्न की पढ़ना। इसलिए अगला प्रश्न उसी दिशा में कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? जो पंचतंत्र की कथाएं हैं यदि आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानी है पशु पक्षियों के ऊपर ये कहानी है और मैंने पूरा पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा दोस्तों। ऑप्शन डी विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। पैड 2022 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछता है यूपी ट्रिपल एस आयोग। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। अब बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की कि पंचतंत्र की कथाएं पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। इस ग्रंथ में प्रतिपादित राजनीति के 5 तंत्र भाग हैं। ठीक है? इसी कारण इसे पंचतंत्र कहा जाता है। इस किताब में जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें लिखी गई हैं। किसको? जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें लिखी गई हैं। यूरोप में इस पुस्तक को द फेबल्स ऑफ बिदपाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फेबल्स ऑफ बिदपाई कहा जाता है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, किसके द्वारा? फैजी द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों तक। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये आपसे पूछा है सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या जवाहरलाल नेहरू। तो विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन बी। बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, रट्टा मान लीजिए, दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा इसको कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है और इनकी अन्य पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम और भारत की आवाज टर्निंग पॉइंट या इग्नाइटेड माइंड है। ठीक है? ये पुस्तक इनकी और भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी, गुलजार, स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो पावर्स ऑफ द माइंड जो पुस्तक है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। और महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक सत्य के मेरे साथ प्रयोग। रट लीजिएगा इसको, सत्य के मेरे साथ प्रयोग। ठीक है? द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये किसकी पुस्तक है पूछता है। अंग्रेजी में भी इसका नाम आता है, हिंदी में भी आता है, सत्य के
साथ मेरे प्रयोग किसकी है? महात्मा गांधी जी की है, ठीक है? इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और गोरा उपन्यास की रचना किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इस तरीके से सभी चीजों को हम यहाँ पे साथ लेकर चलेंगे। एक भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं देंगे एग्जाम में। बस आपको हम पे भरोसा करना है, पढ़ना है हमारे साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा करंट अफेयर और पूरी फुल स्ट्रेटजी मैं बनाने वाला हूं बहुत जल्द। दोस्तों कैसे हम चीजों को कवर करेंगे, आप यदि चैनल पर नए हैं तो मैं यहाँ पे थ्योरी पहले करा चुका हूं। पहली क्लासेस मेरी पढ़ी हैं 2023 में, मैंने पूरी थ्योरी कराई है यहाँ पे जीके जीएस की। आप उसको वहां से देख सकते हैं दोस्तों। और बहुत जल्द मैं आपके लिए मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास और आपका ग्राफ ग्राफ और तालिका जो है उन सभी की क्लास लाऊंगा। और पूरी स्ट्रेटजी वाइज क्लासेस लाऊंगा कि कहां से कैसे कितने नंबर आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 1 महीने के अंदर दोस्तों नौकरी करते हुए 1 महीने के अंदर दोस्तों मैंने 65 नंबर यहाँ पे मैं लाया हूँ पैट में। तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है। आप 75 प्लस दोस्तों नंबर ला सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि मैं तो जब नौकरी करते हुए 8-8 घंटे की नौकरी करते हुए जब मैं दोस्तों 65 प्लस नंबर ला सकता हूं, तो आप क्यों नहीं ला सकते? तो 65 से प्लस नंबर आपके देखिए लाएंगे हम। और मैं भी पेपर दूंगा, आप भी पेपर देना, पेपर देंगे अच्छे से दोस्तों। और बहुत ही मेरे पास दोस्तों बहुत कम टाइम बचता है क्योंकि मैं नौकरी करता हूं। मुझे आपके लिए क्लासेस भी तैयार करनी होती हैं और फिर खुद भी पढ़ना होता है। तो बस देख लीजिएगा, साथ में तैयारी करते रहिएगा। कंटेंट दोस्तों आप एकदम ऐसा मिलेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाऊंगा। और उसी दिशा में देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं अब तक जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की दोस्तों नींव होते हैं, समझ लीजिएगा। किसी भी एग्जाम को देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपने नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, ठीक है? और यहाँ पे अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो ही गए, उसके साथ साथ हम उससे रिलेटेड व्याख्या हम कर रहे हैं। तो देखिए प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि उससे रिलेटेड हम व्याख्या यहाँ पे करते हैं। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा और अच्छे से हमारे साथ पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? देखिए व्याख्या में अभी बात हुई थी और वही प्रश्न पूछ लिया 2022 में। तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ठीक है? ये अंदाजा आपको अब तक लग गया होगा कि व्याख्या क्यों जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे व्याख्या दी हुई है प्रश्न की, इस व्याख्या को अच्छे से देखेंगे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो महात्मा गांधी की है, ठीक है? याद रखेंगे महात्मा गांधी है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? बहुत बार ये पूछी गई है, महर्षि दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, पढ़िएगा, मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और सरदार पटेल एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया हिंडोल सेन गुप्ता की है। ये किसकी? हिंडोल सेन गुप्ता की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसे आप छोड़ दो, ठीक है? एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी? तो हिंद स्वराज जो लिखी है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में पूछी गई शिफ्ट सेकंड में। तो क्यों ना याद करें हम इसको, क्यों नहीं याद करें बताइएगा? जब पैट में पूछी गई पुस्तक है तो क्यों नहीं याद करें इससे। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। यदि आपको अब तक नहीं समझ में आया है कि किस तरीके से चीजों को समझ के चलते हैं, मैं बता दूं। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया महात्मा गांधी को पढ़ लो। क्या कहना चाह रहा है कि पैट में अच्छे नंबर लाने हैं तो महात्मा गांधी को पढ़ लो। उनकी जीवनी, कहाँ कहाँ यात्राएं करी, कितने आंदोलन करे, कब करे, क्या पुस्तक लिखी, पूरा पढ़ डालो महात्मा गांधी को। क्योंकि भैया हम 2 से 3 प्रश्न पैट में महात्मा गांधी से संबंधित आपको देने वाले हैं। अच्छे से पढ़ लो महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी का फुल जीवन परिचय पढ़ लो। कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या आंदोलन करे, कब करे, कौन से सम्मेलनों में भाग लिया और कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी, सबको पढ़ लो। यही तो है, यही तो समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से, और क्या एनालिसिस करना है। यही तो उद्देश्य है कि आप समझ पाए पढ़ना क्या है।
कल को आप हमसे ये ना कहो कि भाई आपने तो ये पढ़ाया था, ये तो नहीं आए। अरे हमने ये तो पढ़ाया था कि महात्मा गांधी को पढ़ो, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, उस चीज को खुद भी समझो। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाते चले बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते। कभी कभी तो ऐसा ही होगा कि आपको रिपीटेड प्रश्न मिल जाएगा, अब नहीं मिला तो उसमें क्या करोगे? हैं? अब मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, ठीक है, अब की कोई जरूरी थोड़ी कि हिंद स्वराज ही पूछेगा। अगली बार आपसे महात्मा गांधी की कोई और सी पुस्तक पूछ लेगा, या कोई और उसके आंदोलन के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। जैसे अब यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1909 में गुजराती भाषा में लिखी थी। ठीक है, कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी थी। अब ये पूछ ले अगले प्रश्न में, अगली बार एग्जाम में, कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी महात्मा गांधी ने? आप कहेंगे गुजराती भाषा में। और इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी जी की पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये अच्छी पुस्तक है। मेरे जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख, ये क्या है? ये सब गांधी के द्वारा ही तो लिखी गई हैं। इनको पढ़ो, इन सभी को पढ़ो। राम नाम किसने लिखी है? महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, महात्मा गांधी। ठीक है, इस तरीके से चीजों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मालवी काग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी है? आपसे पूछा है। भारवी ने, भास ने, दंडी ने, या कालिदास ने? बताइए किसने लिखी है? तो आप कहेंगे सर कालिदास ने लिखी है। ठीक है, मालवा काग्नि मित्रम के लेखक कालिदास हैं। अब इनको भी पढ़ लीजिएगा जो बाकी बचे। 10 कुमार चरितम पुस्तक किसके लेखक, किसने लिखी है? तो दंडी ने लिखी है। स्वपन वास दत्ता किसने लिखी है? महाकवि भास ने लिखी है। किराता अर्जुनीयम किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। पढ़िए ना, साथ के साथ इनको पढ़िएगा, यहीं से प्रश्न मिलेंगे। अच्छे से तो पढ़िए तो गा, स्किप करके भाग जाते हैं क्या है यार? इतने अच्छे से कंटेंट में बना रहा हूं, लेकिन कर क्या रहे हो आप लोग? 2 व्यू आए, 3 व्यू आए, 10 व्यू आए, 15 व्यू आए और वीडियो खत्म। इतना अच्छा कंटेंट है, पढ़ ही नहीं रहा कोई, पैसे दे देकर पढ़ रहे हैं लोग बाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 डॉट 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 के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96। प्रवण मुखर्जी, केला सत्यार्थी, डॉक्टर के मोहम्मद, केनेथ बेकर। तो डॉक्टर प्रवण मुखर्जी द्वारा लिखी गई है द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996। ये इसका शीर्षक है पुस्तक का। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति ने अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है जो 1980 से 1996 के मध्य घटी। तो समझिएगा, द टर्बुलेंट ईयर्स जो पुस्तक है 1980 से 1996 में, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। और उसमें उन्होंने 80 से लेकर 96 तक के बीच उनके जो मध्य घटनाएं हुई उनके जीवन से संबंधित, उन सभी को उसमें उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक मधुशाला किन की कीर्ति है? ये आपसे पूछा है। जो मधुशाला है वो किन की कीर्ति है? मैथिली शरण गुप्त की, हरिवंश राय बच्चन की, या रविंद्रनाथ टैगोर की, या जयशंकर प्रसाद की? तो मधुशाला जो कीर्ति है वो हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, ये जो देखिए आप, जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद दे दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर दे दिएगा, मैथिली शरण गुप्त दे दिया, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक इनको भी, इनसे भी संबंधित अब चीजों को याद तैयार करिएगा। अब के आपका हरिवंश राय बच्चन की पूछ ली कीर्ति, अब के इस बार जो एग्जाम प्रश्न बन सकता है इनसे पूछ ले, तो इनकी भी कीर्ति आपको तैयार करनी है। ऐसे ही थोड़े ही आपके नंबर आ जाएंगे जो, ठीक है। 5 नंबर लाने के लिए हिंदी, अब मैं आपको देखिए एक समझा दूं आपको, हिंदी जो आपको यहाँ पे आएगी, देखिए 10 नंबर का हिंदी से संबंधित गद्यांश पद्यांश आएगा। ठीक है, 5 नंबर की अलग से हिंदी आएगी, तो समझ लीजिए टोटल 15 नंबर की हिंदी आएगी। क्योंकि गद्यांश पद्यांश में भी एक एक प्रश्न जो होता है आपका, वो सामान्य हिंदी की जो व्याकरण होती है ना, संधि विच्छेद समास विग्रह और ये आपका विलोम पर्यायवाची, उनसे प्रश्न मिलता है। तो इसलिए हिंदी को भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रचना भी पढ़नी पड़ेगी, संधि भी, समास भी, सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 15 में से 15 नंबर लाने के योग्य होगे। ठीक है, हिंदी को आसान समझते हैं, आसान तब है जब आप पढ़ लोगे। एक बार अच्छा से पढ़ लो, अच्छे नंबर भी यहीं से गेन होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको।
जो 10 नंबर का आपका वो आता ना हिंदी का गद पद गद्यांश पद्यांश जो प्रश्न आते हैं, यहाँ से अच्छे नंबर मिलते हैं, पूरे से पूरे करके ले जाते हैं लोग। लेकिन 1-2 नंबर जो गलत होता है वो व्याकरण वाला ही होता है, समास विग्रह यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो वहीं गलती कर जाओगे। ठीक है, 1-2 नंबर वहीं गलत होता है तो उसको भी मजबूत करिएगा। ठीक है, रचना भी पढ़नी है आपको। अब यहाँ पे इन सब की रचना पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला। मैथिली शरण गुप्त ने किसे लिखी है, जिसको राष्ट्र कवि कहते हैं, इनको राष्ट्र कवि। ठीक है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद रखना। भारत भारती। ठीक है, मैं तो यहाँ पे 8-8 घंटे की ड्यूटी करके दोस्तों ऐसे ही 1-1 महीने तैयारी करी है मैंने, 1-1 महीने, और 60-65 नंबर में हर बार ले आता था। ठीक है, बस ये समझ लीजिए किस्मत का खेल है। चलिए आगे। रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा, गीतांजलि, चंडालिका, गार्डनर, हंसी स्टोन्स, ये क्या है, बार बार पूछी जा रही है इसलिए दिया हुआ है व्याख्या में। गार्डनर हर बार पूछी जाती है, कभी पूछ लेता है किसी भी एग्जाम में, गीतांजलि पूछ लेता है, चित्रांगदा पूछ लेता है, चंडालिका किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की, याद करो। जयशंकर कामायनी, आंसू लहर किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, याद करो। आंधी, जयशंकर प्रसाद। माई कंट्री माई लाइफ, अभी सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, माई लाइफ किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है माई लाइफ, तो आपने कहा था ना बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा थी माई लाइफ। अभी अगली प्रश्न क्या है, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसकी है, लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। माई लाइफ जो थी वो बिल क्लिंटन, भारत के नहीं, सॉरी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो थे बिल क्लिंटन, उनकी आत्मकथा थी माई लाइफ। अब इन्होंने एक और अपनी आत्मकथा बनाई लाल कृष्ण आडवाणी ने, उन्होंने माई कंट्री माई लाइफ कर दी। तो याद रखेंगे किसकी, लाल कृष्ण आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। चलिए आगे बात करते हैं। बेटों वाली विधवा, कितना अच्छा प्रश्न। ऐसी जो कथाएं है ना वो तो प्रेमचंद की ही मिलेंगी। गोदान पढ़ो, गबन पढ़ो। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई कथा है, कमलेश्वरम, इसम चुगताई, प्रेमचंद या खलील जिब्रान। तो बेटों वाली जो विधवा है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा है, बेटों वाली विधवा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के और भी उपन्यास हैं, गोदान, गबन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गोदान बहुत पूछा जाता है, गोदान और गबन किसकी है, प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, नहीं है पूछा है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन बर्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम। तो द ब्रोकन विंग भी है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी है, द बर्ड ऑफ टाइम भी है, द गोल्डन बर्ड नहीं है। ठीक है, द गोल्डन बर्ड के पुस्तक के जो लेखक हैं वो ग्रीम्स ब्रदर्स हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है, बेनजीर भुट्टो, अरुंधति राय, अनीता देसाई, मेधा पाटेकर। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट जो है वो कौन है इसके लेखक, तो ये हैं प्रसिद्ध लेखिका बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो ऑप्शन ए। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं, और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन तथा राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा। बेनजीर भुट्टो जो थी वो किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों अच्छे लग रहे हो, वीडियो में मजा आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, बता दीजिए। मुंशी प्रेमचंद, मुद्रा राक्षस, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती। अंधेर नगरी, टकेशेर भाजा, टकेशेर ख्वाजा, है कुछ इस तरीके से है ना।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी। अब यहाँ पे लेखक हैं, रचनाएं हैं, छोड़ना मत इसको, छोड़ना मत इसको। जो डिब्बा सा है ना आपके सामने, जो डिब्बा सा आया, इसको छोड़ना मत, दिमाग में घुसा लो इन चीजों को। बार बार पढ़ने की, 10-10 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। याद रहनी चाहिए चीजें, एक बार पढ़ लो अच्छे से, बार बार रिपीट रिपीट करो। कहाँ जा रहा है, वीडियो पढ़ी तो है, जब भी भूल जाओ जब भी देख लो। ठीक है, नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो, पढ़ी तो है वीडियो। मुंशी प्रेमचंद, गोदान, कर्म भूमि, गबन, रंग भूमि, चार हैं, पूछी ही जाती है भाई साहब। कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान, गबन पूछी जाती हैं, कभी भी पूछ लेता है मुंशी प्रेमचंद की। और एक और है, एक और है, मैं आपको बता दूं कि जो आधा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी की, जो मतलब लिख रहे थे, तो मृत्यु हो गई, तो वो अधूरा ही रह गया। तो ये पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा अधूरा उपन्यास जो है कौन सा है, मंगलसूत्र। याद रखना, कौन सा, मंगलसूत्र अधूरा रह गया तो उपन्यास ये। गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा किसके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो ये रचना है, उपन्यास जो है, ये गुनाहों का देवता, भाई साहब एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा, दिमाग को हिला देगा। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधाधुन, अंधा युग, सॉरी, अंधाधुन नहीं, मैं मूवी पे चला गया, अंधा युग। ठीक है, ये किसके हैं, धर्मवीर भारती। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, गुनाहों का देवता पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहन द रिवर स्लीप्स, वहन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है, अनुराधा रॉय, सोवाडे या विक्रम शेठ या इंस्टेरिन कायर, किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे पूछा है। वहन द रिवर स्लीप्स, तो ये स्टेरिन कायर के द्वारा लिखी गई है। व्याख्या देखेंगे, वहन द रिवर स्लीप उपन्यास की लेखिका स्टेरिन कायर हैं। इस उपन्यास के लिए स्टेरिन कायर को वर्ष 2015 का हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें, टेरिबल मेंट्रियार्ची, ए टेरिबल मेंट्रियार्ची, मारी, बिस, बिटर वर्मवुड, फॉरेस्ट सॉन्ग, द रेन मेडन एंड द बियर मैन आदि हैं। ठीक है, इनको तैयार करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध है मुक्केबाज, कवि, तैराक या चित्रकार, तो कवि हैं। कौन है, सुब्रमण्य भारती एक कवि हैं, एक प्रसिद्ध कवि हैं, जो कि तमिल कवि हैं एवं स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी भी थे। इन्हें महाकवि भरतीमार, महाकवि भरतीमार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी, इंडिया, सूर्यदम, कर्मयोगी, ये इनकी प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने। सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ एक प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार एवं कवि हैं। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ के पुत्र हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ अन्य उपन्यास, द गोल्डन गेट, ठीक है, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक टू बाइल्स आदि हैं। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसमें कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर मैदान में लौटने की दास्तान है। जो युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, उसको मात देकर मैदान में लौटने की दास्तान है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में। माई ट्रुथ के लेखक कौन है, माई ट्रुथ के लेखक कौन है, आपसे पूछा है, बताइए। किरण बेदी, खुशवंत सिंह, नरेंद्र मोदी, कौन है, इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी हैं माई ट्रुथ के लेखक। माई ट्रुथ की लेखिका इंदिरा गांधी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हें वर्ष 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया। याद रखेंगे, 1971 में भारत रत्न प्रदान गया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी माई ट्रुथ नामक रचना करने वाली इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नेम सेक, निम्नलिखित में से नेम सेक
के रचयिता कौन है? नेम से पुस्तक के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ, किरण देसाई, झुम्पा लाहिरी या सोवा डे? तो नेमसेक के जो रचयिता हैं, नेमसेक के रचयिता वो आपके झुम्पा लाहिरी हैं। नेमसेक पुस्तक की लेखिका भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक झुम्पा लाहिरी हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न चलिए जल्दी से देखते हैं। अगला प्रश्न, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मिट्टी की बारात, ऑप्शन बी शिव मंगलम सिंह सुमन मिट्टी की बारात के लेखक हैं। अब यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। शिव मंगलम सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी में नामक कविता संग्रह के लेखक शिव मंगल सुमन सिंह हैं, जिसकी रचना के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब कुछ मुख्य लेखक हैं, उनसे संबंधित पुस्तकें हैं, इनको देखते हैं। इस डिब्बे को मत भूलना, आ जाइए फिर से, यहीं से तो बनते हैं प्रश्न। अश्वघोष, बुद्धचरितम, बाण भट्ट ने क्या लिखी? कादम्बरी। सूरदास ने शूरसागर, साहित्य लहरी। शूद्र की है मृच्छकटिकम। रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। प्रेमचंद की गोदान, गबन, रंगभूमि, क्रमभूमि। अधूरा उपन्यास, मंगलसूत्र। सुमित्रानंद पंत, चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर क्या? उर्वशी। कुरुक्षेत्र पूछी जाती हैं। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। उर्वशी और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। यामा महादेव वर्मा। अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम गोल्डिंग। ठीक है, याद रखेंगे। मक्खियों के भगवान, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के भगवान पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम गोल्डिंग। अगला ऑप्शन, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद के कौन है? जयदेव, ऑप्शन डी, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा वियोग वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता और कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा की विरह संताप आदि का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, नंदन नीलेकनी या खुशवंत सिंह? तो ऑप्शन बी नंदन नीलेकनी है। ठीक है, याद रखेंगे। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक नंदन नीलेकनी है। नंदन नीलेकनी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष थे। यह पुस्तक नवंबर 2015 में प्रकाशित हुई। इसके सह लेखक विरल शाह हैं। कौन है? विरल शाह। अगली बहुत अच्छी पुस्तक, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखी हुआ उपन्यास है? अतीत के चलचित्र, बहुत अच्छे प्रश्न है, महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। महादेवी के रेखा चित्र की यह विशेषता भी है कि उनमें चरित्र चित्रण का तत्व प्रमुख रहता है। ठीक है, किसने लिखी है? महादेवी वर्मा। और इनकी एक और प्रसिद्ध कौन सी है कीर्ति? यामा, याद रखेंगे, प्रसिद्ध रचना यामा भी है। आगे बात करते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, तो कौन है? ऑप्शन सी फरीदा जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक फरीद जकारिया, जो एक अमेरिकी पत्रकार हैं। इस किताब में इन्होंने दुनिया भर में उदार लोकतंत्र के प्रसार के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत मैच की पहचान करें। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? असंगत मैच की पहचान करें। पहला ऑप्शन आपके सामने, आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन, पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो असंगत जो है वो ऑप्शन डी है। ब्रोकन विंग जो है वो इंदिरा गांधी ने नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू की रचना है। ठीक है, और इनकी अन्य रचना कौन कौन सी हैं? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये कौन? सरोजिनी नायडू की लिखी गई है। हमने ऊपर इसके बारे में चर्चा की थी। आशा और इतिहास के बीच, ये बिल्कुल क्लिंटन की रचना, ये भी ठीक है। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन, ये भी ठीक है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी, ये स्टीफन हॉकिंग, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, ये मैच नहीं है। ब्रोकन विंग जो है वो सरोजिनी नायडू की रचना है। ठीक है, इंदिरा गांधी की नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक से संबंधित। तो इनको आप अच्छे से दोस्तों वीडियो को तैयार कर लीजिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो व्याख्या में मैंने
प्रश्न कराए हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और भी ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। 2023 में मैंने प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक वहाँ पे 2 से 3 वीडियो कराई हैं, उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आप नहीं देखोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप देख लोगे तो दोस्तों आपका ही भला होगा। अच्छे नंबर लाना है तो देखना तो पड़ेगा। बेहतर कंटेंट के साथ पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबर आप ले आओगे। ये मेरा वादा है, गारंटी है। यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं चीज़ों को मेरे साथ, तो आप भी कहीं न कहीं बहुत अच्छे नंबर लाओगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ। फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से पढ़ते रहें।